Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss pteridophytes, that is from chapter Kingdom Plantae from class 11th. In previous video, we have discussed algae and bryophytes. Now here is pteridophytes. सो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स की कैटेगरीज पढ़ रहे हैं. प्लांट की कैटेगरीज में हमने एल्गी पढ़ी थी. एल्गी जिसका जो स्ट्रक्चर था वो थैलस लाइक था. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस बिकॉज दे लिव्स ऑन लैंड बट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ हेयर इज टेरिडोफाइट्स. सो व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल एंड डैम शेडी प्लेसेस. ये कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया होता है और जहाँ पे थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट होता है, लाइक हिल स्टेशन. करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट. ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है. क्यों? क्योंकि हमने एल्गी पढ़ी दैट दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स, मीन दे लिव्स इन वाटर. एंड ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, मीन डिपेंड्स ऑन वाटर ऑल्सो. बट टेरिडोफाइट्स आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन विच लिव्स ऑन लैंड, विच पोजेस वेस्कुलर टिश्यू. तो ये फर्स्ट ऐसे प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल हैं. एंड फर्स्ट ऐसे प्लांट है विच हैव जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम आर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग water, minerals and food from one part to another part. It is division of seedless vascular plants, hence commonly known as vascular cryptogams. सीडलेस है मतलब कि इसमें सीड नहीं होते और इनको हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं. वेस्कुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम. दे हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम. डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी है इनकी स्पोरोफिटिक है. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. उनकी जो मेन प्लांट बॉडी थी दैट वाज गेमेटोफिटिक इन नेचर. मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक थी बट दीज आर स्पोरोफिटिक. स्पोरोफिटिक मीन विच हैव 2n chromosome, mean paired chromosomes, and it is differentiated into true root, stem and leaves. अगेन एल्गी क्या था? थैलस नेचर, मीन जिसमें रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं थे. ब्रायोफाइट्स क्या थे? जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी बट नॉट ट्रू. बट टेरिडोफाइट्स हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड leaves. Leaves are of two types. They can be microphyllous and they can be macrophyllous. Micro means small leaves like in Selaginella, and macrophyllous mean which have मतलब कि little large leaves they have like in ferns. So example आपको learn होने चाहिए. They can have small leaves like in Selaginella and they can have large leaves like in ferns. Sporophytes bear sporangia. अब इनकी जो leaves होती हैं, for example this is a leaf. इसके अंदर क्या होता है? इसके सॉरी एक साइड पे क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इस तरह की सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया. सो स्पोरोफिल मीन लीव्स. So sporophyll have sporangia and sporangia contain numerous spores. In some pteridophytes, स्पोरोफाइट्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स. कुछ केस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज हो जाती है, मतलब कि काफ़ी एक इस तरह का कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड कोन. सो अगर इस तरह की फॉर्म प्रेजेंट है इट मीन दे हैव लीव्स. अगर ये लीव्स इस तरह से अरेंज हो जाएं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दे, दिस इज कॉल्ड कोन. So pteridophytes are terrestrial, mean they lives on land, and they are the first plant which have vascular tissue, mean xylem and phloem for conduction of water and minerals and food. And they are seedless plant, mean they do not have seeds, and they have a true root, stem and leaves. They have microphylls. They can have microphylls like in Selaginella. They can have macrophylls like in ferns. And their main plant body is sporophytic in nature, mean 2n type. 2n mean, मैंने कई बार ये वर्ड रिपीट किया है, 2n mean paired chromosomes. स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया, और जो स्पोरोफाइट्स होंगे उसमें क्या होंगे? स्पोरेंजिया, एंड इट विल कंटेन स्पोर्स. समटाइम्स दीज लीव्स कॉम्पैक्ट together to form a particular structure. These type of structures are called cones like in equisetum. So हम examples देख लेते हैं. अभी हमने बात की कि इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी छोटी भी हो सकती है, लाइक इन स्लेजिनेला. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लेजिनेला. इट मीन दे हैव माइक्रोफिल्स एंड दे कैन हैव लार्ज लीफ ऑल्सो लाइक इन ferns. These are called ferns.
सो इनमें जो लीव्स हैं वो स्मॉल भी हो सकती हैं और इनकी जो लीव्स हैं लार्ज भी हो सकती हैं. सो स्मॉल लीफ एग्जाम्पल इज स्लेजिनेला एंड लार्ज लीफ एग्जाम्पल इज फर्न्स. अभी बताया था कि जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजिया. सो ये लीफ है, लीफ के ऊपर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं सर्कुलर. दीज आर स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया हैव स्पोर्स. तो इन छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस हैं, ये सर्कुलर बॉक्सेस हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया. एंड स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स दैट आर 2n इन 2n मीन इनके अंदर जो क्रोमोसोम होगा न्यूक्लियस के अंदर, इट विल बी पेयर्ड. और अभी बताया था कि कुछ के अंदर जो लीव्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं एंड दे कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड कोन्स. एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, इक्विसिटम. इक्विसिटम हमने एग्जाम्पल पढ़ा यहाँ पे. सो ये क्या है, स्पोरेंजिया. और ये कौन सा एग्जाम्पल शो कर रहा है हमें, कोन का. सो दिस इज द प्लांट दैट इज इक्विसिटम. इक्विसिटम हैव कोन लाइक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, होमोस्पोरस मीन, होमोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी. सम टेरिडोफाइट्स हैव सेम टाइप ऑफ स्पोर्स. फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया कंटेन सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, इट विल बी कॉल्ड होमोस्पोरस. एंड इफ इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, लाइक कुछ के अंदर स्पोर बड़े होंगे, कुछ के अंदर छोटे स्पोर्स होंगे, कुछ स्पोर बड़े होंगे, कुछ स्पोर छोटे होंगे, इट इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरस. सो homosporous example is teres and heterosporous example is legionella. So अगर spores same type के हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, homosporous. if they are different in size, this is called heterosporous. Example homosporous example teres, lycopodium, and heterosporous example is legionella. Next, sporangia produce spores by meiosis. For example this is spore. ये स्पोरोफिटिक बॉडी है 2n. इसके अंदर जो स्पोर हैं वो कैसे हैं, 2n टाइप के. अब 2n है, 2n के बाद क्या होगा, मियोसिस. मियोसिस के बाद क्या होगा, ये जो स्पोर हैं ये n टाइप के स्पोर बनाएंगे. n टाइप के बनाने के बाद ये क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे. गेमेटोफाइट. अब ये जो गेमेटोफाइट हैं, इट कैन बी बाइसेक्सुअल एंड इट कैन बी यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, अगर एक ही गेमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल ये होमोस्पोरस की अगर हम बात करें, होमोस्पोरस मीन सेम टाइप ऑफ स्पोर्स. इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा. मियोसिस के बाद गैमेट्स बनेंगे. अब गैमेट्स के बाद क्या होगा, गैमेट्स बनने के बाद क्या होगा, मियोसिस है, मियोसिस के बाद जो गैमेट बन रहा है उसमें उसे हम क्या बोल रहे हैं, गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट. और एक ही के अंदर क्या हो रहा है, मेल स्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, फीमेल स्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल टाइप ऑफ गेमेटोफाइट. तो ये किस केस में बनता है, अगर जो स्पोर्स है वो होमोस्पोरस टाइप के, मीन सेम टाइप के. अगेन आई एम रिपीटिंग, if pteridophytes are homosporous, mean if they have same type of spore, they undergoes meiosis. After meiosis they will form an n-type gametophyte, and this gametophyte is bisexual in nature. Why? Because they have same type of spores, so they will form bisexual type of gametophyte. In case if they are heterosporous, means some have स्मॉल स्पोर्स एंड और इसके पास लार्ज स्पोर्स भी हैं फॉर एग्जांपल. तो जो स्मॉल स्पोर है वो क्या बनाएगा, मेल गेमेटोफाइट. और जो लार्ज वाला है वो क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट, एन टाइप के. और फिर इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर ये क्या बना देगा, अगेन स्पोरोफाइट. सो दिस इज द लाइफ साइकिल. तो अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. सो ये सारा इसी के अकॉर्डिंग लिखा है. So this is the life cycle of pteridophytes. For example, this is mature sporophyte. Mature sporophyte mean which is 2n. 2n mean which have paired chromosome. अब ये एक लीफ दिखाया है जिसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है. अब these spores can be homo and these can be hetero also. So it will undergoes meiosis. After meiosis they will form
n टाइप ऑफ स्पोर्स, n टाइप ऑफ स्पोर्स। अब n टाइप ऑफ स्पोर, ये क्या था 2n, अब ये क्या बन चुके हैं nn। अब nn जो है ये जो बेबीज बनाएंगे, ये बेबीज क्या होना चाहिए 2n, तो इनमें ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होगी। सो अब ये जो nn है इट कैन बी बाइसेक्सुअल एंड इट कैन बी यूनिसेक्सुअल। अभी बताया था इफ दे आर होमोस्पोरस, अगर ये होमोस्पोरस हैं तो गेमेटोफाइट एक ही बनेगा और उसी के अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। बट अगर ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब कि कुछ स्पोर छोटे हैं और कुछ स्पोर लार्ज इन साइज हैं, तो जो लार्ज साइज वाला है वो फीमेल बनाएगा और जो स्मॉल वाला है वो मेल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन इमेजिन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेट्रोस्पोरस, मतलब कि फीमेल बॉडी अलग बनी है, मेल बॉडी अलग बनी है। अब यहाँ से जो स्पोर हैं वो फीमेल एग तक जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, एंड आफ्टर जाइगोट, जाइगोट हमें पता है जो एन और एन है उनकी कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका मतलब जो जाइगोट होगा वो 2n होगा। और 2n अब जो बना है वो किस बॉडी के ऊपर बना है गेमेटोफाइट के ऊपर, गेमेटोफाइट था इसी के ऊपर मेल है और गेमेटोफाइट के ऊपर ही फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल ये मेल, तो मेल जो मेल का जो स्पोर है वो फीमेल बॉडी पे आया है तो ये एन था, बट इसके ऊपर जो बॉडी बनी है वो क्या होगी 2n टाइप की होगी। सो पहले क्या था 2n, मियोसिस के बाद क्या बना n, फीमेल एन मेल एन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट 2n टाइप का। तो 2n टाइप का ये अपने पेरेंट के जैसा बन गया स्पोरोफाइट। सो इसका मतलब जो पेरेंट जो था वो 2n था, उसके बीच में एक स्टेज आई गेमेटोफाइट एंड अगेन गेमेटोफाइट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2n टाइप। तो जो गेमेटोफाइट बनता है, सॉरी जो स्पोरोफाइट बनता है वो किसके ऊपर बन रहा है गेमेटोफाइट के ऊपर। सो स्पोरोफाइट विल फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि जो स्पर्म था वो कहाँ पे आया था फीमेल बॉडी पे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, their main plant body is sporophytic in nature. They will have sporangia. Sporangia contains spores. After this, it undergoes meiosis. After meiosis, it forms N from the 2N. If these are homosporous, they form bisexual type of gametophyte. If these are heterosporous, then they will form unisexual gametophyte. After the formation of gametophyte, sperm transfer to the female gametophyte, and after the fertilization they will form zygote on the body of female gametophyte. तो जो स्पोरोफाइट बनेगा वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनेगा, फिर टाइम के साथ साथ ये जो गेमेटोफाइट है ये तो डिग्रेड हो जाएगा और ये जो स्पोरोफाइट है वो अपनी मेच्योर स्टेज ले लेगा। So again this cycle will be repeated. So this is the life cycle of pteridophytes. Next is classification. इनकी कुछ क्लासेस हैं। सिलोप्सिडा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। सो सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा एग्जाम्पल इज सिलोटम एंड राइनिया। लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल, ये एक क्लास है जिसके अंडर क्या क्या एग्जाम्पल आता है लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा में क्या आता है इक्विसिटम है हाइना। टेरोप्सिडा में क्या आएगा टेरिस, एडिएंटम एंड ड्रायोटेरिस। So these are the classes of pteridophytes. You should know the examples of these classes. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनके आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म। सो if you like this video then please hit the like button and subscribe. Thank you. Have a nice day.